स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। जामिया एमबीए 2022 का एमबीए का क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लिया गया है और उसके पार्ट को सॉल्व भी किया जा रहा है। और जीके का पोर्शन जो है वो अफजल सर ने सॉल्व किया और कल मैंने उन्हें फाइल शेयर की थी और वो आउट ऑफ स्टेशन भी है, लेकिन उन्होंने पूरा पेपर को एनालाइज किया और देखा तो जीके का आप बिलीव करेंगे देयर वाज 35 क्वेश्चन। मेजर ऑफ द क्वेश्चन जो बेस्ड थे वो करंट अफेयर्स से बेस्ड थे, तो वो मेजर ऑफ द क्वेश्चन जितने थे वो सब क्लास में डिस्कशन कराए थे। आप बिलीव करेंगे तो ऐसा बहुत कम होता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसका डिस्कशन नहीं हुआ था, अदरवाइज कई सारे क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार डिस्कशन कराए गए थे क्लास में। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी टीम एक करंट अफेयर्स कलेक्ट करती है, हम लोग जो है नवंबर से कलेक्ट कराना शुरू करा देते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का हर मंथ का जो हमारा करंट अफेयर्स होता है अराउंड आप ये मान लीजिए कि 150, 160, 180 क्वेश्चन जो है हर मंथ इसका जो होता है कलेक्ट होता है। वो पीडीएफ के फॉर्म में जो दिया गया था वो, और जो उसकी टेस्ट सीरीज बना दी गई थी वो, उनसे भी मिला करके ऑलमोस्ट मतलब डबल इम्पैक्ट था। उनसे भी सारे क्वेश्चन आ गए और सर ने भी पूरा फिल्टर करके एक लिमिटेड टाइम में से फिल्टर करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारा क्लास में डिस्कशन करा दिया गया। तो इस पेपर में एक जो पॉजिटिव चीज वो ये थी कि इसमें करंट अफेयर्स और जीके का पोर्शन जो है वो बहुत ही अच्छा था। जो डिस्कशन कराए गए थे हमारे यहाँ वो आए थे, और मेजर ऑफ द स्टूडेंट जो प्रिपरेशंस करते हैं कहीं और से भी कर रहे होंगे वो डेफिनेटली उन्होंने तैयार किया होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन टफ नहीं थे बहुत ज्यादा। तो ये 35 क्वेश्चन का डिस्कशन सर कर रहे हैं और आप लोग उनके साथ देख लीजिए और अपने क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। सर जो है वो सेट डी है हमारे पास, तो सेट डी का डिस्कशन कर रहे हैं। आप जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनमें 85 से स्टार्ट है आई होप सो, तो उसको आप एक बार क्वेश्चन से आप अपना मैच कर लीजिएगा। अगर आपके पास सेक्शन सेट बी है, ए है, सी है, तो उसका जो क्वेश्चन फर्स्ट से मैच करके आप उसको चेक कर सकते हैं और चेक करके आप अपना स्कोर बताइएगा मुझे कि आपका कितना स्कोर हो रहा है करंट अफेयर्स में। और नेक्स्ट वीडियो में हम अदर सेक्शन को भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करके वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग अपना उस पूरा स्कोर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और अभी बहुत जल्दी ही हम लोग जो है इसका एक कितनी कट ऑफ जा सकती है एक आइडिया गेस करके हम आपको बताएंगे कि कितना इसका पॉसिबिलिटीज है कि इसकी कट ऑफ जा सकती है। वो वीडियो भी जल्दी हम लोग अपलोड कर देंगे। अब आपको अफजल सर ज्वाइन करेंगे, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके और जो भी जीके और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो सारा डिस्कशन करेंगे आपके साथ और उसके आंसर्स आपको बताएंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस को आप चेक कर सकते हैं और अफजल सर के साथ आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमबीए फुल टाइम का एग्ज़ाम जो आज हुआ है, उसके क्वेश्चंस जो जीके के आए हैं वो मोस्टली करंट अफेयर्स के हैं। तो जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ये सारे करंट अफेयर्स हमने अपनी क्लासेस में सारे करंट अफेयर्स किए हैं। तो यहाँ पे कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो सब हमने क्लासेस में एक बार नहीं कई बार रिपीट करके मॉक टेस्ट में या फिर क्लासेस में नॉर्मल डिस्कशन में हमने इन सबको कई बार डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चन को। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास सेट डी है, तो 85th क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन है डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो होती है उसका मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपने कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देती है ताकि उस करेंसी की वैल्यू किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कम हो जाए। इस वजह से हमारे सामान सस्ते हो जाएंगे फॉरेन कंट्रीज़ में और ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और अपने फॉरेन करेंसीज को ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए हम डिवैल्यूएशन ऑफ मनी करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी वाइज अ मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हम यहाँ पे टिक करेंगे। जो पहला क्वेश्चन था डिवैल्यूएशन, इसका करेक्ट ऑप्शन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी वाइज अ मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं 86 क्वेश्चन। जो हमारा 86 क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया फॉर इट्स मरीन प्रोडक्ट। मरीन प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट लाइक फिशेस वगैरह की बात हो रही, जो हमारे ओशियनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बात हो रही। जो हमारा लार्जेस्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएसए को करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। करेक्ट ऑप्शन ए हमारा होगा यूएसए। वर्ल्ड में सबसे
सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज अगर हम मरीन की बात करेंगे तो वहाँ पे चाइना का नाम आता है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी चाइना हमारे सेकंड नंबर पे आता है इंपोर्ट करता है जो इंडिया से। चाइना कुछ ऐसे प्रोडक्ट है मरीन प्रोडक्ट जो इंडिया से इंपोर्ट करता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 87th क्वेश्चन। 87th क्वेश्चन हमारा, विच कंपनी लॉन्च्ड M15 पेट्रोल विद 15% ब्लेंड ऑफ मैथनॉल विद पेट्रोल? इसमें करेक्ट ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हम 88th क्वेश्चन पे आते हैं, द मद्रास हाई कोर्ट हैव evoked the parents patry jurisdiction to declare which entity as a living being? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मदर नेचर को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। हम 89th क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द रिपोर्ट ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस? देखिए करेंसी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, इसे मॉनेटरी पॉलिसी, दो चीज़ें होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी को हमेशा RBI कंट्रोल करता है, लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब चीज़ों को RBI कंट्रोल करता है। और एक होती है फिजिकल पॉलिसी, लाइक कितना टैक्स करना है, क्या नहीं करना है, टैक्स वगैरह कितना बढ़ाना घटाना, GST वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑन करेंसी की बात हो रही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा करेक्ट ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 90th क्वेश्चन पे आते हैं, जो है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द पायलट फेज ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 91 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 91 क्वेश्चन आपका, जीवहाला इज अ स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? जीवहाला जो है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, महाराष्ट्र जीवहाला। ये एक प्रिजनर्स के लिए है, ये एक लोन स्कीम है, ठीक है। हम 92 पे आते हैं, इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी। तो ये जो हमारा पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट ये इनोग्रेट हुआ, ये बिहार में इनोग्रेट हुआ है, ऑप्शन सी बिहार, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिहार। 93 क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडिया साइंड अ पैक्ट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड एग्रीड टू वर्क ऑन AI स्टार्टअप्स विद विच कंट्री? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जर्मनी। जर्मनी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए जर्मनी इज द करेक्ट ऑप्शन। 94th क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच स्टार्टअप रिसेंटली बिकम द 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया? जो 100th यूनिकॉर्न बना, नियो बैंक ओपन नाम है उसका, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, नियो बैंक। अब जो 101 यूनिकॉर्न बना इंडिया का, वो फिजिक्स वाला एक इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो 101 यूनिकॉर्न बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है, आफ्टर द May 2022 मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी व्हाट इज द रिवाइज्ड रेपो रेट? मई में हमारा रेपो रेट था 4.40, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारा जो रेपो रेट है वो 4.90। ये रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? ये सब मॉनेटरी पॉलिसी RBI डिसाइड करती है। 96 क्वेश्चन है, सिंथिया रोजेनज़्विग हु वाज सीन इन द न्यूज इज द रेसिपिएंट ऑफ विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? इन्हें मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज। इन्हें क्या मिला? वर्ल्ड फूड प्राइज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वर्ल्ड फूड प्राइज। 97th क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट /UT यूनियन टेरिटरी रिसेंटली पास्ड अ स्टार्टअप पॉलिसी टू सपोर्ट 15,000 स्टार्टअप्स बाय 2030? तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ने ये पॉलिसी स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जो कि न्यू दिल्ली है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। 98th क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द हेड ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन विच रीड्रू द इलेक्टोरल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, जो कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। 99 क्वेश्चन पे आते हैं,
What is the new total fertility rate in India as per the National Family Health Survey NFHS 5? जो हमारा सर्वे आया है फैमिली सर्वे, इसमें हमारा जो नेशनल फर्टिलिटी रेट बताया गया है वो 2.0 यानी 2.0 बताया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके पहले जो 2015-16 में आया था वहाँ पे 2.2 बताया गया था और यहाँ पे 2.0 है यानी 2.0। 100th क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which state has announced incentives for farmers opting for direct seeding of rice paddy? Direct seeding of paddy, DPD के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब। पंजाब इज द करेक्ट ऑप्शन। बी पंजाब इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन 101 पे आते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द पीएम मित्रा स्कीम? पीएम मित्रा को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये लॉन्च किया। विच मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे इंप्लीमेंट किया? पीएम मित्रा। हम 101 क्वेश्चन देखते हैं। 102 व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 22? जो मैस्कट है वो धाकड़ है, जो कि हरियाणा में होने वाला है। तो इसका मैस्कट क्या है? धाकड़। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103 पे हम देखते हैं। विच कंट्री स्टैब्लिश्ड अ डिजिटल मार्केट यूनिट टू कर्ब अथॉरिटी ऑफ बिग टेक कंपनीज ओवर न्यूज पब्लिशर्स? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यूके, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, यूके। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। विच कंपनी हैज डिजाइंड इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? तो कंपनी का नाम है एल्स्टॉम, जिसने पहला अपना रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ बनाया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 105 पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिजल्ट्स इन इंडिया? जो PLFS है यह हमेशा नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस रिलीज करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। 106 क्वेश्चन पे आते हैं। कार्लोस अल्कराज हु वॉन द मैड्रिड ओपन टाइटल रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये स्पेन के हैं। ये कहाँ के हैं? स्पेन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पेन। 107 क्वेश्चन पे आते हैं। विच बजट एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लैक बजट इन इंडियन बजट हिस्ट्री? तो इंडियन बजट हिस्ट्री का ब्लैक बजट जाना जाता है 1973 और 74 का, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और यशवंत राय उस टाइम पे कौन थे? आपके यशवंत राय उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। जॉन ली who was in news recently is the newly elected leader of which country? तो जॉन ली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हांगकांग से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? हांगकांग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। विच कंट्री हैज रिपोर्टेड अ रेयर वायरल इन्फेक्शन मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स की बात करेंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था यूके से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। वहां पे हमें केस मिले थे मंकी पॉक्स के। स्टार्ट नहीं कह सकते, वहां पे हमें केसेस स्टार्टिंग में मिले थे। 110 क्वेश्चन देखते हैं हम। बाय सेलिंग a 3.5% stake in LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी रेज्ड बाय द गवर्नमेंट? LIC एक गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जिसका प्राइवेटाइजेशन हुआ। उसका 3.5% स्टेक जो है वो 21,000 करोड़ रुपए का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ। 3.5% स्टेक कितने का? 21,000 करोड़ रुपीस का है। क्वेश्चन 111 देखेंगे। विच कंट्री हैज प्रपोज्ड अ यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी फॉर कंट्रीज होपफुल ऑफ ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन? तो ये फ्रांस ने प्रपोज किया है कि एक यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी बनानी चाहिए। तो फ्रांस इज द करेक्ट ऑप्शन। वहां के प्रेसिडेंट एमुल मैक्रोन, उन्होंने ही प्रपोजल दिया है ये। क्वेश्चन 112 पे आते हैं। विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस $100 बिलियन एनुअल रेवेन्यू?
तो ये कंपनी का नाम RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 113 क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बजट द सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये जो ऑप्शन ए है यहाँ पे 1994 एंड 1995 के टाइम पे ये हमने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन 114 देखते हैं हम। विच कंट्री लॉन्च्ड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन इंटरनेट सर्विसेज टू लोअर इनकम हाउस होल्ड। तो ये जो अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम USA ने लॉन्च किया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 115 क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम। ये जो गार्बेज फ्री स्कीम थी ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर में लॉन्च हुआ है, जो कि ऑप्शन सी है आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम। विच इज द वेन्यू ऑफ द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो वेन्यू है बेंगलोर में होना। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे होगा, बेंगलोर में होगा। क्वेश्चन 117 पे आते हैं हम। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF। तो इसे किसने लॉन्च किया NCF को? इसे लॉन्च किया यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 118 क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच इंडियन बैंक लॉन्च द ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSMEs। तो यह है ICICI बैंक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेट अप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट। जो जीन बैंक प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले किसने सेटअप किया था? ये महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा था पूरा जीके का पोर्शन जो आज एग्जाम हुआ था। तो हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, हम जो बेस्ट था हमने वही आपको बताया है। बाकी हमारे स्टूडेंट्स को बेहतर पता है, ये सारे क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में पहले भी अटेम्प्ट किया है। ये सारे क्वेश्चंस को हमने कई बार रिपीट कर करके इन क्वेश्चंस को किया है। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, सबका बेहतर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।